अस्सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और रात को मुझे और मरियम को लगी थी भूख, तो हम लोग यहाँ पर ना मरियम ने आलू बॉयल किए थे, कुछ बना रही थी, तो मैंने बोला चलो मैं वीडियो बना देती हूँ। और यहाँ पर उसने बनाई थी ब्रेड बॉल्स में डाल के, अलग आलू की स्टफिंग थी तो उसने बॉल्स कहने डाल दी, और मैंने कबाब बना ली क्योंकि ब्रेड ख़त्म हो गई थी। तो बस यहाँ पर यही होता रहता है, रात को भूख लगे तो इंसान, मैं कुछ काम कर रही थी अपने और मरियम भी अपना पढ़ रही थी, जो कि अभी आगे पे उसके पेपर्स आने वाले हैं और कज़न की शादी भी है, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा पढ़ रही है कि आएगी तो फ़ौरन उसके जो है पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ मेरे कबाब बन गए। तो इसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। नेक्स्ट डे मेरी जो है ना सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था, तो मैं जो है ना यहाँ बना रही थी अपने लिए चाय, चूँकि मैं नहीं चाह रही थी कोई दवाइयाँ शवाइयाँ लेना। मैंने पैराडोल ली थी लेकिन पैराडोल से कोई आराम नहीं आया। और यहाँ पर ना मैंने रख दिया था, पैन रख दिया था और चूल्हा जला दिया था, तो मुझे याद नहीं रहा था, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हीट हो गई था। खैर यहाँ पे मैंने चाय डाली, मैंने इलायची डाली और अच्छा सा कड़क सी चाय बना के ना बस जो है ना बंदा सुकून से बैठ के खाए खाना अपना या कुछ करें एंजॉय। तो यहाँ पर दोपहर हो रही थी, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है ना खाना गर्म करने के लिए रखा था, और साथ साथ ये जो है ना फिर चाय भी हो गई थी। और चाय ना सही कड़क बनी थी क्योंकि मैं चीनी भी नहीं डालती तो उसके बाद। और यहाँ पर थोड़े से चावल थे मटर वाले, तो मैंने अचार के साथ ही चावल ले लिए थे। और उसके बाद यहाँ पर मुझे जो है सर्दियों के कपड़े रखने थे और गर्मियों के कपड़े निकालने थे, तो बस मैं ये ऊपर से बक्सत मैंने नीचे रख दिया था, लेकिन राफे को बोला था कि सीढ़ियों से नीचे लेकर आ जाए, क्योंकि इतने भारी बक्से कोई नहीं उठा सकता, कोई लड़की नहीं उठा सकती। तो यहाँ पे बस मैं कपड़े वगैरह जल्दी से रखती हूँ और सारे कपड़ों को इस्त्री भी करना। और ये मम्मा और मैं बाहर आई तो मम्मा और मरियम ना ये बल्ब नहीं होते जो पुराने हुए ख़राब हो जाते, तो इनको पेंट करके कुछ बनाने की कोशिश करते थे, वे से कुछ काम को कुछ बनाने की कोशिश करे थे। और यहाँ पे मैंने जो कपड़े थे वो रख लिए थे जो घर में पहनने वाले थे, और जो इस्त्री करने वाले हैं जो मैंने घर में पहनने वाले मैंने इस्त्री बिल्कुल भी नहीं की। और यहाँ पे मैंने सारे जो कपड़े थे ना सर्दियों वाले वो डाल दिए। और ये एक यहाँ पंचायत है कि यहाँ पे जैसे सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो सर्दियों के कपड़े रखो, और गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो गर्मियों के मतलब सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो सर्दियों के कपड़े निकालने होते हैं, गर्मियाँ शुरू हो जाना गर्मियों के। यहाँ पर ये है ना ये जो गुठलियाँ होती है ना क्या कहते हैं खजूरों वाली, तो ये भी मम्मा ने पेंट की थी, क्योंकि मेरी एक खाला है ना बड़ी वाली, तो उन्होंने भी पेंट करके रखी हुई थी। वो कहती हैं इस तरह ख़राब नहीं होती, ख़राब कीड़े नहीं लगते और ये ज़्यादा अर्सा तक चलते हैं, क्योंकि पेंट जो है वो उनको सही कर देता है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैं मम्मा मरियम और ये सबको लगे हुए थे, दोनों पर जो चीज़ इनको मिल रही थी उसको पेंट कर रहे थे ये दोनों मिल के। और यहाँ पर मैं बना रही थी चाय बना रही थी मैं। ये सहरी का टाइम है, हाँ, क्योंकि सहरी का टाइम है और मम्मा मैं रोज़े रख रही है ना, तो शवाल के कुछ रोज़े रखने थे, तो बस थोड़े से मैंने रखे, 5 मम्मा ने रखे, 4 मैंने रखे। और यहाँ पर जो है फिर खैर उसके बाद जी ये सहरी से डायरेक्ट आ गए हम लोग दोपहर के 2 बज रहे थे कि मेरे आए थे खालू, तो उनका कुछ काम था ना, उनकी फैमिली चली गई थी, तो बाकी मेरी खाला, बड़ी वाली खाला जिसका मेरा कज़न आया था और दुबई से, तो उसको लेने के लिए ये लोग आए थे, तो मामू का कोई काम था तो वो रुक गए थे, तो यहाँ पर आए थे हमारे घर। और मैं बना रही थी बिरयानी, और वो मुझे बार बार तंग कर रही थी ना कि सैंडविचेस नहीं खिला रही, तो वो खैर मैंने बोला था मैं आपको बाद में खिला दूँगी यार, रिलैक्स रहे आप, क्या हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं साग बना रही थी और यहाँ पर बिरयानी भी बन गई थी, और शुक्र अच्छी बनी थी। मुझे तो अच्छी लगी थी, पता नहीं उनको अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट है, तो चावल इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाते, सब्जियां वगैरह ज़्यादा शौक से खाते हैं, इसलिए हम लोगों ने साग भी बनाया था। और यहाँ पर जो दम लग गया था तो मम्मा बस निकाल रही थी, क्योंकि मामू लोगों ने जाना था, मतलब खालू लोगों ने, और हम अपने खालू को भी मामू कहते हैं और मामू को तो ऑब्वियसली मामू कहते हैं। ये रात का व्लॉग है। यहाँ पे हमने ब्राउनी मंगाई थी मैंने और मरियम ने, और उसके बाद ये रात को हमें भूख लग गई थी, तो मरियम ने अपने सैंडविचेस बनाए थे, मैंने खाना नहीं खाया, तो मैंने बिरयानी खा ली थी। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे मम्मा लोग चले गए थे बाज़ार, उनको मेरे कज़न की शादी है तो उसके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, तो सूट की चीज़ें मुकम्मल करनी थी, क्योंकि फिर सिलवाना भी और टाइम कम है। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी दाल, मम्मा ने मुझे बोला था कि तुम दाल बना लेना, और साथ साथ बस यहाँ पे मैं चीज़ें करती हुई मैंने अपने कबाब फ्राई किए थे, थोड़े से पड़े हुए थे मेरे पास, तो बस मैंने ये कबाब फ्राई किए थे। और साथ साथ जो है ना यहाँ पर मैं मसाला भी बना रही थी, मैंने बोला चलो मैं जब तक मैंने खा लिया था, फिर मैं खा कर आ गई थी, तो फिर मैंने मसाला बना लिया था और अच्छी बनी थी दाल। तो यार काफ़ी अर्से के बाद खाओ तो अच्छी लगती है, रोज़ रोज़ खाने लग जाए, क्योंकि हम लोग सहरी में ना डेली बनाने शुरू हो गए थे, तो मैं इस दाल से तंग आ गई थी। तो यहाँ पर बस टमाटर वगैरह गल गए थे, क्योंकि मैंने ज़्यादातर उनको पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था, तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। तो बस इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया, मसाले वगैरह डाल के। अब मैं दाल डाल के इसको भून लूँगी, और बस यहाँ पर मैं दाल बन गई थी तो मैंने गरम मसाला डाल दिया। और दाल में कोई इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं होती, लास्ट में मैं इसके अंदर ढेर सारा
क्या कहते हैं गरम मसाला, और वो डाल दूँगी घी, देसी घी। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और मैं जैसे ही नहा कर आई उसके 10-15 मिनट के बाद मम्मा लोग भी आ गए थे कपड़े वगैरह लेके। तो जो भी कपड़े वगैरह लिए हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आपके साथ नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह ब्लॉग में शेयर करूँगी। और यहाँ पे ये जो है ना, ये सूखने के लिए रखी हुई थी हड़ीके वगैरह, और जो दूसरी चीज़ें वो भी आपको किसी और ब्लॉग में दिखा दूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही ब्लॉग था। तो मुझे बताइएगा आप लोगों को ये कैसी लगी। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को भी करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।